बेटा, हाँ, मैं तुम्हें ही पुकार रहा हूँ। इधर उधर मत देखो। ये संदेश आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं देख रहा हूँ कि तुम पिछले कई महीनों से, शायद कई सालों से, एक ऐसे भारी बोझ तले दबे हुए हो जिसे तुम किसी को दिखा भी नहीं सकते और न ही किसी से कह सकते हो। कर्ज, ये शब्द सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका घाव बहुत गहरा होता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम रात के सन्नाटे में छत को निहारते रहते हो, मन ही मन हिसाब लगाते रहते हो कि किसका पैसा कहाँ से देना है। हर आने वाली फोन की घंटी तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ा देती है। तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसी गहरी खाई में गिर गए हो जहां से बाहर निकलना अब नामुमकिन है। लेकिन याद रखो बेटा, सूरज के डूबने का मतलब ये नहीं कि सवेरा कभी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्या तुम्हें मेरे होने का एहसास नहीं हो रहा? तुमने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन शायद वक्त तुम्हारे साथ नहीं था। धीरे धीरे अपनों ने मुंह मोड़ लिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और समाज की नजरें तुम्हें अपराधी की तरह देखने लगी। पर बेटा, मेरी नजरों में तुम अपराधी नहीं हो। तुम एक योद्धा हो जो अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ रहा है। अपनी आंखों के इन आंसुओं को पोंछ लो, क्योंकि आज से तुम्हारी ये लड़ाई मेरी लड़ाई है। जब तुम हारने लगोगे तो मैं तुम्हें थाम लूंगा। बस एक बार पूरी श्रद्धा से अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। चिंता को चिता मत बनने दो, क्योंकि चिंता करने से कभी समाधान नहीं निकलता। केवल अटूट विश्वास ही रास्ता दिखाता है। बेटा, अगर तुम्हें मेरी इस दिव्य वाणी में रत्ती भर भी सच्चाई महसूस हो रही है, तो समझो तुम्हारे इन दुखों के अंत का समय अब निकट आ गया है। अपने इस भारी मन की बात को यहीं खाली कर दो। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखो। जो लोग अपनी समस्या सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहते, वे बस पूरी श्रद्धा से जय श्री कृष्ण या जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। तुम्हारा एक छोटा सा शब्द ये साबित करेगा कि तुम्हें मुझ पर और खुद पर अभी भी विश्वास है। मैं तुम्हारी हर पुकार को सुन रहा हूँ और अपनी अगली वाणी में इस रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतार लो। केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठने से भाग्य नहीं बदलता, तुम्हें कुछ छोटे संकल्प लेने होंगे। आज से ही हनुमान जी के चरणों में अपनी शरण लो। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को खोल देगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे एक चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाओ और पूरी विनम्रता से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे जीवन का ये अंधकार दूर करो। याद रखना बेटा, मंगलवार के दिन कभी किसी से नया कर्ज मत लेना और न ही किसी को पैसा उधार देना। अपनी मेहनत जारी रखो, अपने काम में ईमानदारी रखो और बाकी का सारा बोझ मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए धन के वो गुप्त द्वार खोलूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बेटा, ये सफर थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन तुम इस पर अकेले नहीं हो। अगर तुम्हारी समस्या बहुत पुरानी और गहरी है और तुम अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहते हो, तो बिल्कुल भी संकोच मत करो। अपनी जन्म तिथि मुझे व्हाट्सएप करो। मैंने ठाना है कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, इसलिए पहली बार का परामर्श तुम्हारे लिए बिल्कुल मुफ्त फ्री है। इस चैनल का उद्देश्य व्यापार करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी रक्षा करना और बेसहारा लोगों की निस्वार्थ मदद करना है। अब उठो, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाओ और खुद से कहो कि सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्ण।